हेलो स्टूडेंट्स, वैसे तो मेरी आज तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो RD शर्मा 14.1 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹64,000 फॉर 1 ईयर एट रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आज हम इन सभी क्वेश्चंस को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल है 64,000 और रेट है 10% पर एनम। अब हाफ ईयरली क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो हम इसे 4 से डिवाइड दे देते हैं, यानी 10/4 दैट इज 5/2, यानी 2.5% एक क्वार्टरली आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी 2.5% क्वार्टरली। हम क्वार्टरली पर रेट निकालते हैं तो 4 से डिवाइड दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रेट जैसे 10% एक साल में है तो क्लियर है 3 महीने में उसका चौथाई हिस्सा यानी कि 4th पार्ट होगा, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड देंगे। टाइम है हमारे पास यहाँ 1 ईयर। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि 3 महीने के टाइम को एक क्वार्टर कहते हैं। अब हमें अमाउंट निकाल लेना है। अमाउंट P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 64,000 1 प्लस, और रेट है यहाँ पर हमने क्वार्टरली चेंजिंग कर रखी है 2.5/100 टू द पावर n। n हमारे पास 4 क्वार्टर्स है क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। अब सॉल्व करते हैं आगे। 64,000 इंटू, यहाँ पॉइंट हटा के आप एक 0 बढ़ा लीजिए और इसे मैं कैंसिल भी कर लेता हूँ। चलो 25 और ये हो जाएगा 40। 41 जब 40 + 1 यानी 41/40 टू द पावर 4। अब मैं इसे पहले 4 टाइम्स लिख लेता हूँ। 41/40, तो इसे मैंने 4 टाइम लिख दिया क्योंकि पावर 4 है। कैंसिल कर लेते हैं हम, जो भी कैंसिल हो रहा है। 4 16, 4 से, फिर 4 से, 4 भी कैंसिल हो गया। 41 इंटू 41 इंटू 41, इनका मल्टीप्लाई होता है, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2825,761। मैंने ये सवाल का कैलकुलेशन कर लिया है। अपॉन में 40, अब 40 का इसमें डिवाइड दोगे यानी तो आंसर आएगा 70644.025। लेकिन पॉइंट के बाद तो हम 2 प्लेस से ही लिखते हैं, तो हम 5 को हटा देंगे और इससे एक बढ़ा देते हैं 3, राउंड फिगर में कर देते हैं 70644
0.03। ये कब हटाते हैं और कब बढ़ाते हैं? वैसे तो हमें 2 प्लेस तक आंसर चाहिए ना, इसलिए हमने इसको हटा दिया। लेकिन जब भी ये नंबर 5, 6, 7, 8 या 9 होता है तो हम यहाँ एक प्लेस इसको 1 ऐड कर देते हैं। अब निकालना है हमें CI। तो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 70,644.03 माइनस 64,000। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो माइनस करने पर आएगा 6,644.03। दैट इज द आंसर। वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि रमेश ने 7500 रुपीज़ एक बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक उसे 12% इंटरेस्ट पे करती है कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हाट इज द अमाउंट विच ही रिसीव्स आफ्टर 9 मंथ। तो अमाउंट फाइंड करना है जो उसे 9 महीने के बाद मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल है ₹7500, राइट। रेट 12% पर एनम। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है इसलिए हम इसे क्वार्टरली में चेंज कर देते हैं, 4 से डिवाइड देके, यानी ये हो जाएगा 3% क्वार्टर। ठीक है, टाइम पर आते हैं। तो टाइम है हमारे पास 9 मंथ, 9 मंथ्स। अब 1 क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर हो गए? तो 3 से इसमें डिवाइड दे दीजिए। 3 क्वार्टर्स बने ना, 3 क्वार्टर। अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 3, रेट 3% क्वार्टरली और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला नोट कर देते हैं, P1 + R/100 टू द पावर। प्रिंसिपल 7500, 1 प्लस रेट है 3/100, पावर n की वैल्यू है 3। दैट इज 7500 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 100 1 से 100 प्लस 3, 103/100 लिखेंगे, टू द पावर 3 है ना, 4 पावर 3 लिख देते हैं। अब इसे हम 3 टाइम्स नोट कर देते हैं, 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। ये स्टेप आपकी मर्जी है, लेना है नहीं लेना है। आप चाहे तो क्यूब डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। तो 20 से 20, 25 से कैंसिल कर लेता हूँ मैं। चलिए 25 से कैंसिल नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 25 से मैं कैंसिल नहीं कर रहा, ओके, क्योंकि नीचे 0 वाले नंबर है ना, बेटर रहेगा कि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ पहले। तो इन सभी नंबर्स का 75 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103, इन तीनों का मल्टीप्लाई जब आएगा तो वो होगा 81
954525 अपॉन में है 10,000। 0.4 प्लेस छोड़कर लगा दीजिए, यानी इतने प्लेस 4 छोड़कर आप पॉइंट लगा देंगे। हाँ, तो ये आ जाएगा 8195.4525 आएगा। तो 4.25 में से सिर्फ 2 प्लेस को ले लेते हैं, 4-5। ठीक है, तो अब हमें निकालना है CI। CI तो पूछा ही नहीं है, CI नहीं पूछा ना, कितना अमाउंट रिसीव करेगा। देयरफॉर रमेश will receive रुपीज 8195.4। इतना रुपीज उसे अमाउंट के रूप में 9 महीने के बाद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है अनिल ने 9600 रुपीज बोरो किए, 5.5% उसे इंटरेस्ट देना है। डिटरमाइन कंपाउंड इंटरेस्ट विच विल हैव टू पे आफ्टर 3 years। या एनुअली कंपाउंडिंग है तो रेट और टाइम में चेंजिंग तो करना नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल हमें जो दिया हुआ है ये है ₹9600। टाइम 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5% पर एनम, दैट इज 11/2% पर एनम। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। P1 + R/100 टू द पावर n, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। P 9600 रुपीज़ है, 1 प्लस रेट है 11/2, तो ये 100 है वो इसके साथ ही लिख देते हैं, पावर 3। $9600 इंटू 211/200 टू द पावर 3। ₹9600 इंटू 211/200, 3 टाइम्स लिख लेते हैं इसको। इसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हुए हम सॉल्व करते हैं। 2 से 48, अब 4 से कर देते हैं, 4 5 से 20 और 4 से 12 टाइम्स, राइट। इसे हम चलिए 50 को रहने देते हैं, 4 से कर लेते हैं 50 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स। तो इन सभी का मल्टीप्लाई 3 इंटू 211 इंटू 211 इंटू 211, इनका मल्टीप्लाई आएगा 281817 और अपॉन में आ गया 2500 से जब आप डिवाइड दोगे इसमें तो ये आ जाएगा 11,272.72 अप्रॉक्स। ठीक, वैसे 4 प्लेस तक आएगा लेकिन मैंने 2 प्लेस तक आंसर में लिख लिया है। अब निकालना है CI, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
यानी ₹11,272.72 माइनस 9600, तो इंटरेस्ट आ गया 1672.72. That is the answer of this question. Okay. Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें जो दिया हुआ है वो इस तरह से क्वेश्चन, सुरभि 12,000 रुपये बोरो करते हैं रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करती है एनुअली, और हमें बताना है कि 3 इयर्स के बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, वो देखें कितना पे करना होगा सुरभि को, ये हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, यहाँ जितना अमाउंट वो पे करती है दैट इज द प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल इज ₹12,000। किस रेट पर इंटरेस्ट देती है, दैट इज द 5% पर एनम। एनुअली कंपाउंडिंग है इसलिए आपको कुछ चेंज नहीं करना। टाइम 3 इयर्स, तो अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। P1 + R/100 टू द पावर n, यानी 12,000, 12,000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 5/100 टू द पावर 3। इसमें कैंसिल कर देता हूँ, तो ₹12,000 इंटू ये हो जाएगा 21/20 टू द पावर 3, दैट इज 12,000 मल्टीप्लाई 21 का क्यूब होता है 9261, और 20 का क्यूब होता है 8,000। कैंसिल कर देते हैं, 4 3 = 12, 4 2 = 8। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 9,261 इंटू 3, ये हो जाएगा 27,783 अपॉन 2। 2 से भी डिवाइड दे दीजिए, तो 13,891.50 इतना अमाउंट आ जाएगा। CI निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 13,891.50 माइनस 12,000, इतना अमाउंट उसे पे करना हो, इतना इंटरेस्ट उसे पे करना होगा। हाँ, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,891.50। तो 1,891.50 इंटरेस्ट उसे देना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से हमारा, दलजीत 40,000 रुपये रिसीव करता है फाइनेंस कंपनी से, 7% उसे रेट देना है, इंटरेस्ट देना है, और 2 इयर्स के लिए लिया है उसने, एनुअली कंपाउंडिंग है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन, यहाँ प्रिंसिपल है ₹40,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, और टाइम 2 इयर्स। निकालना है हमें
CI निकालना है, लेकिन पहले हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगा के अमाउंट निकाल लेना है। P1 + R/100 to power n अमाउंट का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 40,000 1 + 7/100 to the power 2, that is 40,000 into 107/100 to the power 2। तो इसे हम 2 बार देख लेते हैं। 40,000 into 107 into 100 into 107/100। इससे तो 4 चीज़ों कैंसिल हो गई ना, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 107 into 107 into 4, तो ये आ जाएगा 45,796। निकालना है हमें CI, तो CI का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज ₹45,796 माइनस 40,000। तो माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5,796 रुपीज़। तो इतना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दलजीत को पे करना होगा। यही हमारा आंसर है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीरे थी, धीमे धीमे बोलना पड़ रहा था क्योंकि खांसी जुकाम हुआ पड़ा है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। और कोई भी, जैसे इस यूनिट के बारे में मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, तो यदि कोई और भी पहले यूनिट करवाना हो तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।